हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खाते पीते लोग थे। मुझे मुलाजमत की ज़रूरत ना थी। मैं अपनी खुशी से नर्स बनी। ट्रेनिंग लेने से पहले भी घर वालों ने समझाया था कि ये एक मेहनत तलब पेशा है, तुम इससे इंसाफ ना कर सकोगी, मगर बचपन का शौक था। मैं ना मानी और इस मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हो गई। हमारी ड्यूटी मुख्तलिफ वार्डों में लगती थी। इस बार इमरजेंसी में थी। एक दिन एक मरीज को लाया गया। हालत तशवीशनाक थी। एक्सीडेंट का केस था। बचने की उम्मीद कम थी। माँ बाप का इकलौता बेटा जवान और खूबसूरत था। BSc इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। अहमद नाम था। अहमद की सूरत और उसके वालिदैन की हालत देखकर दिल पर छुरी चल गई। फिर रोते बिलखते वालिदैन की दुआएं काम आएं और अहमद को होश आ गया। इसकी हालत खतरे से बाहर थी। एक हफ्ते बाद इसे खुसूसी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मुझे इस मरीज से कुदरती लगाव महसूस हुआ था। मेरी ड्यूटी सर्जन साहब ने जब मुस्तकिल उसके कमरे में लगा दी तो मुझको सुकून मिला कि अब मैं खुसूसी तौर पर इसी मरीज की खिदमत पर मामूर थी। वो एक ज़हीन और दिल मुँह लेने वाला इंसान था। खुद तकलीफ में होने के बावजूद हमको तकलीफ नहीं देना चाहता था, ताहम अभी तक उठकर बैठने और मिलने जलने से माजूर था। ये एक ऐसा मरीज था जिस पर सर्जन, डॉक्टर, नर्सिंग अमला सभी लोग अज खुद मेहरबान थे। हम सब इस पर फिदा थे। अल्लाह ताला ने इसके चेहरे में ऐसी कशिश रखी थी, जो उसे देखता, इससे बात करता था, वो इसी का होकर रह जाता था। अफसोस के अहमद के ठीक होने के इम्कानात कम थे। रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने से माजूर होने के 90% इम्कानात थे, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। अब व्हील चेयर ही इस नौजवान का मुस्तकबिल थी। हम दुआ करते, खुदा करे वो कम अज कम व्हील चेयर पर बैठकर अपने हाथों से हरकत देने के काबिल हो सके। जिसके जिंदा बच जाने की आस न हो। माँ बाप को इसकी माजूरी भी कबूल थी, लेकिन बिस्तर पर पड़ी रहने वाली जिंदा लाश से तो बेहतर था कि अपने खालिक हकीकी के पास चला जाए। इलाज हो रहा था। टांग में जो फ्रैक्चर हुआ था, उसका ऑपरेशन भी कामयाब रहा था, लेकिन वो बिस्तर पर पड़ा था। हम सबको अहमद के उठ बैठने का इंतजार था। खुदा का शुक्र वो दिन भी आ गया जब वो पहली बार व्हील चेयर पर बैठा और उसने इसे खुद अपने हाथों से हरकत दी। ये दिन इसके वालिदैन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी रोज ईद था। डॉक्टर्स और सर्जन खुश थे, उनका मरीज सेहतयाब हो रहा था। इस रोज इसके रिश्तेदार, दोस्त सब आए, मुबारकबाद दी, लेकिन अहमद को किसी और का इंतजार था। वो इसकी मंगेतर थी, जिसको आना था मगर ना आई। इसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर जाती और लूट आती। इसकी वालिदा ने मुझे बताया कि अहमद चूंकि माजूर हो गया है, तभी उन लोगों ने रिश्ता खत्म कर दिया है। अब ये बात मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं? अहमद को यकीनन सदमा होना था, लेकिन इस हकीकत को बताना जरूरी था, वरना रोज और शब इसी आस में वो घुलता रहता। इसकी उम्मीद भरी नजरों में इंतजार के दीप जलते देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती। अब पता चला नर्सिंग कितना हसास पेशा है, और किसी मरीज के साथ दिल्ली लगाओ खुद नर्स के लिए दुख बन जाता है। क्या बताऊं वो कितने कठिन दिन थे। मेरा इसके साथ कोई रिश्ता ना था, लेकिन इंसानी हमदर्दी ने मुझको इसके साथ एक जज्बाती रिश्ते में जकड़ दिया था, और अब इस रिश्ते से आज़ादी अपने बस में नहीं थी। बाबा अम्मा मुझे परेशान देखकर पूछते, बेटी क्या बात है? एक जवां साल मरीज जिसकी हालत अच्छी नहीं है, वो हादसे का शिकार हुआ है, नर्वस सिस्टम मुतासिर है। बस इतना मैंने उनको बताया कि मुझे फिक्र है, वो माजूर हो गया है। ये नहीं बताया कि मुझको इससे लगाव हो गया। खुदा सबका निगहबान है। तुम्हारा काम तो अपनी ड्यूटी अदा करना है, बाकी की फिक्र मत करो, खुदा पर छोड़ दो। अम्मा मुझे समझाती थी, लेकिन मैं नहीं समझती थी, गोया ये मेरा पर्सनल मामला बन चुका था। नींद आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। एक तूफान था जो दिल और दिमाग में बरपा था। आंख लगती तो अहमद व्हील चेयर पर बैठा बैसाखियों के सहारे चलता दिखाई देता। तभी एक झटके से उठकर बैठ जाती। जब से अहमद की हालत बेहतर हुई थी, मेरा सुकून और ज्यादा खत्म हो गया था, इस ख्याल से कहीं वो वाकई उम्र भर के लिए माजूर ना हो जाए। दिन इसी इज़्तिराबी कैफियत में गुजर रहे थे। इसके आसाबी निज़ाम की बहाली के लिए रीढ़ की हड्डी का इंतहाई नाजुक ऑपरेशन होना था। इसके बाद वो चल पड़ता, फिर हमेशा के लिए व्हील चेयर उसका मुकद्दर बन जाती। जिस दिन ऑपरेशन था, मेरी रूह जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सकती। लगता था जैसे मेरी जिंदगी का दारो मदार इस ऑपरेशन पर हो। मेरी इज़्तिराबी कैफियत पर माँ की निगाहें जिमी हुई थी।
डॉक्टर का काम कोशिश करना होता है, कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता। माजूरी अहमर के नसीब में लिखी थी। वो स्ट्रेचर पर लाया गया था और व्हील चेयर पर घर गया। 6 माह अस्पताल में रहकर वो हम सब का चहीता मरीज और सबकी आंखों का तारा बन गया था। आखिर वो चला गया। मुझे इसके माजूर हो जाने का सबसे ज्यादा दुख था। इस दौरान जो दिल्ली लगाव मुझको हुआ था, इसको शायद मोहब्बत कहते होंगे। मुझे नहीं मालूम सारी दुनिया को छोड़कर एक माजूर इंसान से ही क्यों मोहब्बत हो गई। ये अहमर की कोई खूबी थी या मेरी बदनसीबी? इसमें कोई ऐसी बात तो थी जिसने मेरे दिल का सुकून लूट लिया था। मुझे अहमर से मिले बगैर सुकून ना था। जी चाहता था हर काम छोड़ दूं, बस उसकी खिदमत में सारी और गुजार दूं। वालिदैन भंग चुके थे, मैं परेशान रहने लगी हूं। उन्होंने शादी का मसला उन्हीं दिनों उठाया। शादी के लिए जब तक इंसान का जहन खुद आमादा ना हो, हम जैसी लड़कियों का किसी दूसरे की खुशी के लिए घर बसा लेना आसान नहीं होता। मुझे वालिदैन के कहने पर फौरी तौर पर फैसला करना था। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। मेरी सेहत गिर रही थी, खुसूसन अम्मा मेरी फिक्र में घुल रही थी। मैंने अम्मा से कहा, अब मुझे सिर्फ 6 माह की मोहलत दे दीजिए, इसके बाद आपकी जो मर्जी होगी मैं अपना सर झुका लूंगी। अम्मा बाबा मेरी शादी मेरे चचाजाद सुलेमान से करना चाहते थे, जो इंजीनियर था और बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में था। वालिदैन चाहते थे मैं फौरी मुलाजमत छोड़ दूं और मैं चाहती थी कि अहमर की व्हील चेयर को थाम लूं, इसे सारे जहां की सैर कराऊं। वो खुश हो और उसका दिल शाद हो तो मेरा दिल भी खुशी से खिल उठे। ये कैसी अजीब ख्वाहिश थी। मैं साथी का मतलब रूहानी साथ को समझती थी। दिन रात इस मामले पर सोच रही थी। आखिरकार मैंने इसे खत लिखने का फैसला कर लिया। डायरी से इसके घर का पता निकाला और खत लिखने बैठ गई और बिला तकल्लुफ वो सब कुछ तहरीर कर दिया जो मेरे दिल में था। बिला कम कास्त इस जिम्मे मुबागा आराई से बिल्कुल काम नहीं लिया। ऐसे मामलात में लगी लिपटी चलती भी नहीं। हफ्ता बाद जवाब आ गया। बहुत इज़्तिराब से मैंने लिफाफा चाक किया। अंदाज बयान दिलकश और तहरीर खूबसूरत थी। सबसे ज्यादा मुतासिर कुन बात इसके अल्फाज की सच्चाई थी। सोच रही थी ऐसे पर अज़्म इंसान दुनिया में कम ही होते हैं। अहमर ने लिखा था, अपने शादी के मुतालिक पूछा है। शादी मेरा इखलाकी, मुआशरती और मजहबी हक है। अगर मैं चल फिर नहीं सकता तो इसका हर गज़ ये मतलब नहीं कि मेरी ये ख्वाहिशात ख़त्म हो गई है। मेरी सोच, मेरे एहसासात और जज्बात सब अपनी जगह कायम हैं। यूरोप और अमेरिका में तो मेरी तरह के लोग शादी करके घर बसा लेते हैं, लेकिन यहाँ माजूर आदमी की कोई जिंदगी नहीं। हम पर महज तरस खाया जाता है। ये तहरीर पढ़कर आंखों में दर्द, दिल में आंसू भर आए। तजब्जुब की कैफियत खत्म हो गई। इससे पहले किसी नौजवान ने मुझे मुतासिर नहीं किया था। अहमर ही मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था जिसने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया था और मोहब्बत के जज्बे की आफरीनी का पहली बार एहसास हुआ था। बे इख्तियार में इसे खत लिखने बैठ गई और साफ लिख दिया कि अहमर मैं अब से शादी करूंगी, अब पर तरस खाकर नहीं, अपनी खुशी की खातिर, क्योंकि मुझे अब से मोहब्बत है। खत रवाना कर चुकी तो सोचने लगी, ये क्या लिख दिया है, अब कैसे इस अमल को मुमकिन बना पाऊंगी। अम्मा बाबा को क्यों कर राजी करूंगी। वो तो किसी सूरत एक माजूर शख्स को मेरा जीवन साथी बनाने पर राजी ना होंगे। वो ना माने तो ये अहद भी कैसे निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं एक शराब के पीछे भाग रही हूँ। खत का जवाब आ गया। अहमद ने अपने बारे तफसील से बात लिख दी। शायद मुझे खौफजदा करने की कोशिश की थी कि मैं एक अपाहज के साथ उम्र भर निभा कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी अजीरन होकर रह जाएगी। मेरे अलावा कोई और लड़की होती तो अहमद का खत पढ़कर यकीनन अपना इरादा बदल देती। उसने साफ लिखा था, क्यों अपने आप को कुएं में गिराना चाहती हो, जानबूझकर खुदकशी करना चाहती हो। इसकी साफ गोई से मेरे दिल में इसके लिए ज्यादा जगह बन गई। मैं अहमद से ही शादी करूंगी, दिल ने फैसला कर लिया। अब वालिदैन को आगाह करना बहुत जान जोखम का काम था। कई दिन सोचों में गलता और परेशान रही, ड्यूटी से भी ब्रेक ले ली। अम्मा बाबा सुलेमान के लिए मेरे जवाब के मुंतजिर थे, क्योंकि चाचा चची हमारे घर के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि मारिया शादी के बाद मुलाजमत नहीं करेगी। अब एक ही हल था कि दिल की बात समझाने की खातिर अहमद के खुतूत अपने वालिद को दे दूं। फैसला तो आखिर में उन्होंने ने करना था। मैंने ऐसा ही किया। इन खुतूत को पढ़कर बाबा को जैसे सकता हो गया। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बेटी कुछ तो सोचो, तुम क्या करने जा रही हो। ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये उम्र भर का सौदा है और बड़े खसारे का सौदा है।
मोहब्बत वगैरह हवाई चीज का नाम है। असल जिंदगी और हकायक कुछ और हैं। माँ ने भी कहा, बेटी औरत के लिए शौहर एक सहारा होता है, और अगर शौहर ऐसा हो तो तुम कब तक उसकी बैसाखी बनकर रहोगी। मुझे अम्मा बाबा की बातें अच्छी ना लगी। अपनी बच्ची की खातिर वो आज कितनी खुद गर्जी से सोच रहे थे। इस दिन मुझे अपने वालिदैन बहुत संदिल नजर आए। मैं खुद गलती पर थी कि वो इसका फैसला नहीं कर पा रही थी। ये फैसला तो कोई दूसरा शख्स ही कर सकता था जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो। अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर मेरी दोस्त थी, इससे मशवरा किया। इसने कहा, अहमद से शादी मत करो, बल्कि वालिदैन की बात मान लो। बाद में बहुत मसाइल होंगे और तुम इस इम्तिहान में पूरी ना उतर सकोगी। मैं उधर से भी मायूस हो गई। अब सर्जन साहब बाकी रह गए थे। वो बुजुर्गों की तरह शफकत करते थे। अपना मसला उनको बताया, सलाह ली। वो कहने लगे, मारिया, मेरी राय यह है कि अपने वालिदैन का कहा मान लो। एक अपाहज के साथ उम्र गुजारना बहुत कठिन रहेगा। हर तरफ से मायूस होकर फिर से अहमद का सहारा लिया। इससे बताया कि सब मुझे मना कर रहे हैं, क्या नेकी करना बहुत मुश्किल काम है, और नहीं तो इसको ये लोग नेकी का काम समझ ले। एक अपाहज को भी तो साथी की जरूरत होती है। ये तो सभी मेरी हौसला शिकनी करते हैं। मैं भी यही कहूंगा कि सब तुमको ठीक सलाह दे रहे हैं। तुम एक बड़ी जज्बाती गलती करने जा रही हो, लिहाजा अब भी वक्त है, सोच समझ लो। इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मुझे भी सहारा चाहिए, तो मैं तुमको कैसे सही राय दे सकता हूँ। मैं शुरू से ही एक जिद्दी लड़की थी, जो जी में आ जाता कर गुजरती। अहमद के समझाने से भी ना मानी और उसके साथ शादी का फैसला कर लिया। अम्मा बहुत दुखी हो, वो दोबारा बीमार पड़ गई। मेरी बर्बादी की फिक्र से पहले ही मेरी तरफ की फिक्र से आजाद होकर इस दुनिया से चली गई। अम्मा की वफात का भी गम जितना मुझे था, इतना किसी को ना होगा, लेकिन मौत का गम हर एक को सहना पड़ता है। वालिदा की वफात की इत्तला मैंने अहमद को दी। वो अपने वालिदैन के हमरा तज़ियत को आया। ये लोग दूसरी बार आए तो बाबा से मेरे रिश्ते की बात की। मैं इनको अपना इंदिया दे चुकी थी, लिहाजा वालिद ने मजबूरन मेरी खुशी की खातिर एक माजूर नौजवान को अपना दामाद बनाना कबूल कर लिया। मैं अपने वालिद की अजमत को सलाम करती हूँ, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश को अजीज जानकर मुझको जबरदस्ती किसी और से शादी करने पर मजबूर नहीं किया। खुद वो कितने दुखी हुए थे इस फैसले पर मैं जानती हूँ, मगर मेरी मर्जी का एहतराम किया। सिर्फ इतना कहा कि किसी मजबूर को सहारा देने की हिम्मत कर ली है तो फिर इस रिश्ते को उम्र भर के लिए नबाहिना, बीच मझधार में ना छोड़ देना। मेरी अहमद से शादी हो गई, बहुत खुश थी, मुझे मुराद मिल गई थी। सच बात लिखूंगी कि बाद में वैसी खुशी ना रही जैसी इब्तिदा में थी। मुझे बाबा की कही हुई बातें याद आती जो दिल पर नक्श हो चुकी थी। बाबा फौत हो चुके थे। मेरा जो हक जायदाद में बनता था भाइयों ने मुझे दे दिया। अहमद के वालिदैन भी खाते पीते लोग थे। इनको भी विरासत मिली जो बैंक में हमने डिपॉजिट करा दी। इनको कमाने की जरूरत ना थी, वो सारा दिन घर में होते थे। व्हील चेयर पर उधर से उधर घूमते रहते और मैं उनके सामने रहती थी। वो कहते थे बस मेरे सामने रहा करो। शायद हर मर्द शकी मिजाज होता है, वो भी बिला के शकी थे। जरा सी देर भी घर से बाहर रहना गवारा नहीं करते थे। इसी वजह से मैं मुलाजमत भी ना कर सकी। जो ही घर में कदम रखती झगड़ पड़ते, यूं हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी में तलखी की इब्तिदा हुई। मैं मुलाजमत ना छोड़ना चाहती थी, लेकिन अहमद ने कहा, मैं दुकान खोल लूंगा, तुमको कहीं जाने ना दूंगा, तुम घर में मेरे सामने रहोगी। इनकी खातिर नर्सिंग छोड़नी पड़ी, वो फिर भी नाखुश रहते। उनका एहसास महरूमी बढ़ता गया और मैं हार मानती चली गई ताकि उनके दिल को ठेस न लगे, क्योंकि उनसे शादी करके सहारा बन जाने का मेरा अपना फैसला था। हर किसी ने मना किया था, हता कि खुद अहमद ने भी समझाया था। बहरहाल जो भी हालात रहे, मैंने निभा किया, अपनी तरफ से मुमकिन कोशिश की। 15 साल उनकी खुशी की खातिर घर में कैद रहकर गुजार दिए, उनके बगैर घर से बाहर ना जाती। शाम को रोजाना करीबी पार्क में ले जाती थी और भी जितनी जिंदगी थी मैं ऐसे निभा देती। हमारी शादी के 15 बरस बाद एक दिन अचानक उनको तेज बुखार आया और इस बुखार में दूसरे रोज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे उनसे मोहब्बत थी। वो जैसे भी थे मुझे कबूल थे। काश वो और जिंदा रहते, मुझसे मोहब्बत करते और मैं उनकी खिदमत करती, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी के अहमद की जिंदगी के दिन ही इतने थे।
इनके बाद रफ्ता रफ्ता मुझ पर बुढ़ापा आने लगा। मैं बड़े भाई के घर आ गई। इनके बच्चों को अपने बच्चे समझ लिया और अपना सब कुछ उनको दे दिया। सब कहते हैं तुमने एक माजूर के लिए अपनी जिंदगी भर की खुशियां खोई, मगर मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ नहीं खोया, क्योंकि इंसान अपनी रूहानी तमानियत के लिए अगर कुछ खो दे तो मेरे नज़दीक ये खसारे का सौदा नहीं। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।